बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग इस्लाम के हवाले से ये गलत बातें फैलाते हैं कि माज़अल्लाह इस्लाम ने औरत को हुकूक नहीं दिए और इस्लाम ने औरत को आज़ादी नहीं दी। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि दीन इस्लाम ने औरत को क्या क्या हुकूक अता फ़रमाए हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक के अंदर मर्द और औरत दोनों को बराबर रखा है, यानी इंसान होने के एतबार से ये दोनों बराबर हैं, इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह मर्द इंसान है इसी तरह औरत भी इंसान है। इस पर सूरह नमल की आयत वो गवाह है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और फिर एक जान से आगे जोड़ा बनाया और फिर उस जोड़े से बहुत सारे मर्द और औरत बनाए। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक के एतबार से मर्द और औरत को एक मुकाम अता फ़रमाया कि तख्लीक के एतबार से ये दोनों बराबर हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमा दिया कि सवाब के एतबार से भी मर्द और औरत बराबर हैं, यानी नेकी करते हैं तो जितना सवाब उस नेकी का मर्द को मिलेगा उतना सवाब ही उस नेकी का औरत को मिलेगा। इसके दरमियान भी कोई तफरीक नहीं है। सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और इनकी दुआ उनके रब ने सुन ली। अल्लाह तबारक व तआला किसी काम करने वाले की मेहनत अकारत नहीं करता, मर्द हो या औरत तुम दोनों आपस में एक हो। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने सवाब के एतबार से बराबरी अता फ़रमाई कि मर्द और औरत अगर कोई नेकी करते हैं तो सवाब के अंदर वो दोनों बराबर हैं। फिर अगर हम ज़माने जाहलियत की बात करते हैं तो ज़माने जाहलियत के अंदर वो औरत को इतना कम तर और इतना नीचा समझा जाता था कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो उस बेटी को ज़िंदा दरगोर कर दिया करता था, ज़िंदा दफन कर देता था और बेटियों के साथ ये जुल्म किया जाता था। तो इस्लाम ने इसको ख़त्म किया। जब जिस दौर में लोग बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उस दौर में आकर फरमाया, लोगों सुनो, मेरी बेटी फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो इस्लाम ने इस चीज़ को ख़त्म किया, औरत को इज़्ज़त अता फ़रमाई, मुकाम मर्तबा अता फ़रमाया। औरत अगर माँ है तो इस्लाम ने उसका मुकाम मर्तबा अता फ़रमाया। फरमाया फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, कि उसके सामने उफ़ तक नहीं कहना। औरत अगर बेटी है तो इस्लाम ने उसके हुकूक और उसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए। औरत अगर बहन है तो इस्लाम ने उसके हुकूक बयान फरमाए और भाइयों को उनके साथ हुस्न सलूक करने का दरस दिया। तो इस तरह दीन इस्लाम औरत के हुकूक को बयान फरमाता है। फिर इस्लाम ने नानो नफ़क़ा ख़र्चा वो मर्द पर लाजिम किया है, औरत पर लाजिम नहीं किया कि मर्द जाकर कमाए और कमा कर लाए और अपनी बीवी बच्चों को खिलाए। तो ये नानो नफ़क़ा ये इस्लाम ने मर्द पर लाजिम रखा है, औरत पर लाजिम नहीं रखा। फिर बेटी की पैदाइश पर इस्लाम ने खुशी का हुक्म दिया है कि जब बेटी पैदा हो तो खुशी का इजहार करो। ज़माने जाहलियत के अंदर एक औरत के कई शोहर हुआ करते थे और उससे जो औलाद पैदा होती थी वो पता नहीं किसकी हुआ करती थी, उसका पता ही नहीं चलता था। तो इस्लाम ने इसको ख़त्म किया और औरत के लिए एक वक्त में सिर्फ़ एक निकाह जायज़ रखा। इसके अंदर भी औरत की तकरीम है, औरत की इज़्ज़त है, तो एक वक्त में सिर्फ़ एक निकाह कर सकती है। ये कोई कैद नहीं है, इस्लाम ने इसको कैद नहीं किया, बल्कि इसकी इज़्ज़त और इसको मुकाम मर्तबा अता फ़रमाया। इसकी इज़्ज़त इसमें है कि ये एक वक्त में एक ही निकाह करे। इसी तरह ज़माने जाहलियत के अंदर दो बहनों को इकट्ठा निकाह में रखा जाता था। इस्लाम ने इसको भी नाजायज़ करार दिया कि दो बहनों से इकट्ठा निकाह नहीं हो सकता, एक वक्त में दो बहनें किसी एक बंदे के निकाह में नहीं आ सकती। इस्लाम ने इसको भी ख़त्म किया। जहालत के अंदर लोग माल की तरह रिश्तेदारों की बीवियों के भी मालिक बन जाया करते थे। जिस तरह माल विरासत आपस में तकसीम करते थे तो इसी तरह अपने रिश्तेदारों की बीवियाँ आपस में तकसीम किया करते थे, यानी बीवी को माल विरासत समझा जाता था। इस्लाम ने इसको ख़त्म किया और इस्लाम ने ख़ुद औरत को माल विरासत का मालिक बनाया कि उसे वरासत में हिस्सा दिया जाएगा। ज़माने जाहलियत के अंदर औरत को कोई माल वरासत से हिस्सा नहीं दिया जाता था। इस्लाम ने ये हिस्सा भी औरत को अता फ़रमाया। इसके अंदर भी औरत के मुकाम का लिहाज रखा
کہ اس کو مال وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح جہالت کے ایام کے اندر جب عورت کے مخصوص دن آتے تھے تو اس کا کھانا پینا رہنا الگ کر دیا جاتا تھا، اس کو الگ برتنوں میں کھانا پڑتا تھا، الگ بستر پر سونا پڑتا تھا، وہ الگ کمرے کے اندر اکیلی رہتی تھی، کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، حتیٰ کہ اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا، کہا مخصوص ایام میں عورت کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، رہ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا جوتا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بھی اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ کانسیپٹ، یہ تصور بالکل غلط ہے کہ اسلام نے عورت کی عزت کو کم کیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام نے ہی عورت کو عزت عطا فرمائی ہے۔ آج جن ملکوں میں عورت کی عزت کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پر عورت کی بڑی عزت کی جاتی ہے، بڑا مقام دیا جاتا ہے، تو سن لو کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ محض دھوکہ ہے، دھوکے کی باتیں ہیں۔ آپ ایک مرتبہ وہاں جا کر دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ عزت صرف اسلام نے ہی عورت کو عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے قوانین پر عمل کریں۔ اسلام نے جو عورت کے حقوق بیان فرمائے ہیں وہ حقوق اس کو دیں اور اس پر ظلم اور زیادتی نہ کریں، اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھیں، کام کاج میں اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث آپ کو ملیں گی کہ آپ علیہ السلام گھر کی کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے، تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کوئی سنا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔